राजस्थान के चुनाव में इस बार 3 प्रयोग सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। बीजेपी ने सांसदों को उतारा, दूसरा प्रयोग भगवा ब्रांड का रहा। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर गारंटी आगे रखी और जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठा। दोनों पार्टियों ने मिलकर ये 3 प्रयोग किए। ये प्रयोग कितने सफल हैं ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। बहरहाल एक रिपोर्ट आपको बताते हैं। निश्चित तौर पर यह कहना मुश्किल है, ये माना भी जा रहा है कि दोनों दलों ने ये जो प्रयोग किए हैं उनकी उम्मीदें जो है वो शायद पूरी हो, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि 3 तारीख को पता चलेगा कि कौन कौन से इनके प्रयोग सफल हुए। संक्षेप में इन प्रयोगों के बारे में बता दें। बीजेपी की ओर से सांसदों को मैदान में उतारना सबसे बड़ा प्रयोग था। बीजेपी की ओर से 4 सीटों पर संतों को टिकट दे देना बड़ा प्रयोग था। कांग्रेस की ओर से महिला वोटरों के लिए मोबाइल बांटने से लेकर सिलेंडर की कीमत तय करना 10,000 रुपए प्रतिवर्ष। ओवरऑल अगर कहा जाए तो जो गारंटियों की बात कह रहे थे वो एक बड़ा प्रयोग था। दोनों ही पार्टियों ने महत्वपूर्ण प्रयोग किए। सांसदों की अगर सबसे पहले बात करें जो कि बीजेपी ने उतारे, बीजेपी ने 1 राज्यसभा सांसद सहित 7 सांसदों को यहां टिकट दिया। वोटिंग प्रतिशत यह बताता है कि 7 में से 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत अच्छा रहा है, लेकिन तिजारा को छोड़कर बाकी जगह बढ़ोतरी बहुत मामूली सी है। इन 7 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी पिछले 3 चुनाव से हार रही है। ऐसे में पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है, सांसदों को मैदान में उतारा है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बता रहा है कि इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आइए आपको जरा संक्षेप में बता दें और सीटवार जो 7 सांसद जहां जहां उतरे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। किशनगढ़ की विधानसभा सीट, इस सीट पर बीजेपी ने सांसद भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला बीजेपी से ही बागी होकर कांग्रेस में गए विकास चौधरी के साथ है। यहां वोटिंग का प्रतिशत 2.05% का बड़ा अंतर रहा है। इसे बीजेपी प्रत्याशी के कद को देखते हुए बहुत ज्यादा नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके सामने एक दल बदलू प्रत्याशी मैदान में है। पिछली बार की अगर बात करें तो यहां 74.16% वोटिंग हुई थी और इस बार 76.21% मतदान की खबर है। तिजारा सीट, जिसकी चर्चा खूब हुई चुनाव के बाद, राजस्थान के अलवर जिले की इस सीट पर मतदान 4.03% बढ़ा है, जो सांसदों की सीट से सबसे ज्यादा है। लेकिन इसका एक बड़ा कारण यहां के धार्मिक आधार पर वोट बैंक का ध्रुवीकरण भी माना जा रहा है। यहां से बीजेपी ने हिंदूवादी चेहरे बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा है और उनके सामने मुस्लिम प्रत्याशी इमरान खान चुनावी मैदान में। पिछली बार की अगर बात करें तो 82.08% यहां वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 86.11% की वोटिंग हुई है। सवाई माधोपुर तीसरी बड़ी सीट जहां से सांसद उतारे गए हैं, इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले 2.31% बढ़ा है। यहां से बीजेपी के सबसे चर्चित नेताओं में से एक किरोड़ी लाल मीणा मैदान में है। मुकाबला त्रिकोणीय है इस सीट का, इसके बावजूद वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी उल्लेखनीय है। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है। पिछली बार यहां पर 68.63% की वोटिंग हुई थी, इस बार यह बढ़कर 70.94% हो गई है। सांचौर विधानसभा सीट, इस बार इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले 0.15% बहुत मामूली सा बढ़ा है। जबकि यहां से बीजेपी ने जालौर से 3 बार सांसद रहे देवजी पटेल को मैदान में उतारा है। उनके सामने सरकार में मंत्री रहे सुखराम बिश्नोई हैं। मंत्री के साथ अक्सर एंटी इनकम्बेंसी का असर देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद भी वोटिंग प्रतिशत में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुई है। 80.76 पिछला रिकॉर्ड था, इस बार का रिकॉर्ड बताता है 80.91%। विद्याधर सीट खूब चर्चा में रही, वसुंधरा राजे को भी लेकर और दिया कुमारी को भी लेकर। जयपुर शहर की इस सीट पर मतदान सिर्फ 2.73% बढ़ा है, जबकि यहां बीजेपी ने सांसद दिया कुमारी जैसा चेहरा मैदान में उतारा है। दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राज परिवार की बेटी हैं। यहां का माहौल देखते हुए अच्छी वोटिंग की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। 69.82% पिछली बार का प्रतिशत था, इस बार यह बढ़कर 72.55% हुआ है। मंडावा सीट, झुंझुनू जिले की सीट पर वोटिंग प्रतिशत 0.77% बढ़ा है। यहां से बीजेपी के सांसद नरेंद्र कुमार मैदान में हैं, जो पिछली बार जीत गए थे, लेकिन इस बार जब उनको बतौर सांसद उतारा गया तो यहां इस सीट का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। उनका मुकाबला कांग्रेस की रीटा चौधरी के साथ है, जो उपचुनाव में जीतकर विधायक बनी है। वोटिंग परसेंटेज का अंतर बता रहा है कि यहां भी बीजेपी का प्रयोग का बहुत ज्यादा उत्साह नजर आया नहीं है, क्योंकि पिछली बार यहां 73.20% वोट हुए थे और इस बार 73.97, बहुत मामूली सा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। जोटवाड़ा सीट, जयपुर जिले की इस सीट पर पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत मात्र 0.45% कम हुआ है। यह चौंकाने वाली स्थिति जरूर बताई जा रही है। बीजेपी ने जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस की ओर से एक बिल्कुल नया चेहरा अभिषेक चौधरी के रूप में टिकट पाया हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रतिशत कम जो यहां पर हुआ है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि पिछली बार का आंकड़ा कहता है कि 72.97% यहां पर वोटिंग हुई थी। इस बार ये वोटिंग परसेंटेज 71.52 पर आकर रुक गया है, काफी
कम हुआ है। ये तो बात हो गई उन 7 सीटों की जहां पर सांसदों को उतारकर बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया था। अब दूसरे प्रयोग की बात करते हैं, वो है संतों को सीट देना। दूसरा प्रयोग था बीजेपी की ओर से 4 संतों को मैदान में उतारना। इन 4 सीटों में पोलिंग तो अच्छी हुई, लेकिन पिछली बार के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में अच्छी बढ़ोतरी इन सीटों पर देखी गई, जबकि बीजेपी ने यहां पर हिंदुत्व कार्ड जमकर खेला था। उन सीटों का भी जिक्र कर दें जिस पर कि संत चुनावी मैदान में थे। जयपुर शहर की इस मुस्लिम बाहुल मतदाता वाली सीट की चर्चा हम कर रहे हैं, वो है हवा महल विधानसभा सीट। यहां पर पिछली बार के मुकाबले 3.64% बढ़ा है मतदान का जो पूरा आंकड़ा है। इस सीट पर बीजेपी ने महंत बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया है। उनके सामने कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता और जयपुर जिला अध्यक्ष आर तिवारी मैदान में है। सीट पर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण देखने को मिलता है। नतीजे बेहद रोचक हैं। पिछली बार अगर देखिए तो 72.66% की वोटिंग हुई थी और इस बार ये 76.30% की वोटिंग के साथ चर्चा में। तिजारा विधानसभा सीट जिसकी खूब चर्चा हुई, मेव मुस्लिम बाहुल्य मतदाताओं वाली इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत 4.03% के साथ बढ़ा है। यहां से सांसद बाबा बालकनाथ का मुकाबला कांग्रेस के इमरान खान से है। इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का कारण धार्मिक ध्रुवीकरण भी माना जा रहा है। पिछली बार 82.08% यहां पर वोटिंग हुई थी। इस बार 86.11% की वोटिंग दर्ज की गई है। अगली सीट जहां से संतों को मौका मिला है, पोखरण की सीट। जैसलमेर जिले की सीट पर वोटिंग प्रतिशत 0.29% बढ़ा है। बहुत मामूली सा ये बढ़ा हुआ प्रतिशत नजर आता है। यहां से बीजेपी ने महंत प्रतापपुरी और कांग्रेस ने मंत्री सालेह मोहम्मद को टिकट दिया है। पिछली बार भी ये दोनों ही चुनाव मैदान में थे, फिर भी वोटिंग प्रतिशत में बहुत मामूली से बढ़ोतरी दिखाई जा रही है। यानी ये कह सकते हैं कि वोटर्स की उदासीनता है। पिछली बार यहाँ 87.50% वोटिंग हुई थी। इस बार जरा सा बढ़कर 87.79% की वोटिंग है। सिरोही सीट की भी बात कर लें, इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत 0.25% ही बढ़ा है। यहां भी मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। यहां से बीजेपी ने देवासी समाज के संत ओटाराम देवासी को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने यहां से निर्दलीय विधायक बने संयम लोढ़ा को मैदान में उतारा है। परसेंटेज की बात करें तो पिछली बार 65.76% की वोटिंग यहां पर हुई थी। इस बार ये आंकड़ा बहुत मामूली सी बढ़ोतरी के साथ 66.01% बढ़ा हुआ नजर आता है। तीसरा एक बहुत बड़ा प्रयोग राजस्थान की गारंटियों का है। अब देखना यह है कि जिस तरीके से ये 3 प्रयोग दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने किया है, तमाम महिलाओं के लिए, तमाम युवाओं के लिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रचार प्रसार और अपनी 7 गारंटियों की बात रखी है, वो सब जनता के ऊपर कितना असर डालता है और इन 3 प्रयोगों का क्या असर और कितना फायदा पार्टियों को मिलेगा, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। आपको देखना है सिर्फ अमर उजाला परिणामों के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।